हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेक विद इस्लाम। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिकैथलॉन के बारे में। डिकैथलॉन दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग गुड्स एंड इक्विपमेंट्स रिटेल कंपनी है, जिसका एनुअल रेवेन्यू $12 बिलियन से भी ज़्यादा का है। तो कैसे इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद डिकैथलॉन अपने सारे प्रोडक्ट्स की हाई क्वालिटी मेंटेन कर पाती है और लगभग अपने सारे प्रोडक्ट्स को एक कम दाम पे ऑफर कर पाती है कंज्यूमर्स को, ये पता करेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिकैथलॉन एक फ्रेंच स्पोर्टिंग गुड रिटेल कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1976 में माइकल लेलार्क ने की थी लिले, फ्रांस में। और आज के टाइम पे डिकैथलॉन दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग गुड रिटेल कंपनी है, जिसके दुनिया भर में 1600 से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में डिकैथलॉन ने इंडिया में एडिडास और नाइकी जैसे बड़े जायंट्स को भी पीछे छोड़ दिया था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो अब मैं आपको बताता हूं 5 मेन रीजंस जिनकी वजह से डिकैथलॉन अपने सारे प्रोडक्ट्स की एक हाई क्वालिटी मेंटेन कर पाता है, उन सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को कम से कम प्राइसेस में कंज्यूमर्स को ऑफर कर पाता है और दुनिया भर में एक मास कंज्यूमर मार्केट तक पहुंच पाता है। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से डिकैथलॉन अपने प्राइसेस को इतना कम रख पाता है, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्शन वॉल्यूम को बढ़ाकर एवरेज कॉस्ट पर प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन और हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दो तरह की कॉस्ट पेयर करती है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन वॉल्यूम जैसे जैसे ऊपर जाती है, वेरिएबल कॉस्ट उतना ही ऊपर जाती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, चाहे प्रोडक्शन वॉल्यूम कितनी भी ऊपर चली जाए। इसलिए डिकैथलॉन अपने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर एवरेज कॉस्ट पर प्रोडक्ट को रिड्यूस कर देती है और वो बहुत कम प्राइस में कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाती है। सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से डिकैथलॉन अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को मेंटेन कर पाती है और अपने प्राइसेस को कम से कम ऑफर कर पाती है कंज्यूमर्स को, वो है फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस, विच मीन्स कि डिकैथलॉन रिसर्च, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस पे खुद काम करती है बिना किसी वेंडर की इन्वॉल्वमेंट के। यानी कि कोई किसी भी तरह का इंटरमीडियरी या फिर किसी भी तरह का मिडिल मैन इनके किसी भी प्रोडक्शन चेन या फिर डिज़ाइन के बीच में नहीं आता, जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा कमीशन कट या फिर एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ती किसी भी वेंडर को, और वहाँ से जो इनकी कॉस्ट सेविंग होती है वो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं कंज्यूमर्स को इन द फॉर्म ऑफ लो प्राइसेस। थर्ड बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से डिकैथलॉन अपनी ओवरऑल कॉस्ट को कट कर पाता है और अपने प्राइसेस को कम रख पाता है, वो है नो सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट और नो टीम स्पॉन्सरशिप, विच मीन्स कि डिकैथलॉन किसी भी सेलिब्रिटी को हायर नहीं करता एज अ ब्रांड एम्बेसडर या फिर किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए, ना ही वो किसी स्पोर्टिंग टीम को स्पॉन्सर करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कॉस्ट बचा पाता है अपनी, और वो सारी कॉस्ट वो ट्रांसफर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स फॉर कंज्यूमर्स। चौथा बड़ा रीज़न जिसकी वजह से डिकैथलॉन ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को कम कर पाता है पर अपने एनवायरनमेंट के कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ा देता है, वो है रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी प्रोडक्ट पैकेजिंग। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो लेट्स सपोज अगर आप किसी डिकैथलॉन के ऑफलाइन स्टोर पे जाके ट्रैकिंग या हाइकिंग शूज़ लेके आते हैं तो आपको उसमें किसी भी तरह की पैकेजिंग या बॉक्सेस साथ में नहीं मिलेंगे। तो ये अननेसेसरी पैकेजिंग को रिमूव करके अपनी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर लेते हैं और ये एक बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच भी है। फिफ्थ रीजन जो मुझे पर्सनली लगता है कि डिकैथलॉन यूज करता होगा टू रिड्यूस कॉस्ट एंड प्राइस, वो है यूज ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल एंड सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो आपने डिकैथलॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्लीस, जैकेट, इन पे ये मेंशन देखा होगा कि दिस इज 100% रिसाइकल प्रोडक्ट, यानी कि उन्होंने रॉ मटेरियल रिसाइकल बॉटल्स या फिर रिसाइकल प्लास्टिक को यूज़ करके एक नए प्रोडक्ट को क्रिएट किया है, एंड जिसकी वजह से वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए हैं एंड इवेंचुअली वो प्राइस को भी रिड्यूस कर पाते हैं, और ये एक बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच भी है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि डिकैथलॉन किस तरीके से अपने प्राइसेस को कम कर पाता है और इतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ऑफर कर पाता है कंज्यूमर्स को। इन दी एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो या फिर मेरे पहले का कोई भी वीडियो डिकैथलॉन ने स्पॉन्सर नहीं किया है,
एंड मैं पर्सनली डिकैथलॉन के प्रोडक्ट्स को बहुत सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ एंड आई जेन्युइनली लाइक ऑल दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि हर वो इंसान जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, इन स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, पर क्योंकि ये ब्रांड्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं तो हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट की इस प्रॉब्लम को डिकैथलॉन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर देता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।